सर सैयद अहमद खान रिसर्च स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के जो 1915 में उसका ये इस्टेब्लिश हुआ था सर गवर्नमेंट की तरफ से, जो माइनॉरिटीज़ के जो प्रॉब्लम आजकल फेस कर रहे हैं उस सिलसिले में उसको हुकूमत के जानिब से इस्लाह करने के लिए बताया गया था। वो 2015 से लेकर 2025 तक कुछ भी काम नहीं किया गया, जबकि वहाँ पर एक डिप्टी डायरेक्टर जो हार्टिकल्चर की तरफ से अपॉइंट किए गए थे मिस्टर मंसूर बादशाह करके, उन्होंने कुछ काम नहीं किया 10 सालों की। हमने जब आरटीआई में ये डॉक्यूमेंट वगैरह दस्तावेजात लेने के बाद एक पीएल फाइल की गई थी और पीएल हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये पीएल को अलाउ करके उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए और हमारा जो कंप्लेंट है उसे कंसिडर करने के लिए कहा गया था। उसके बाद हुकूमत के जानिब से हमने ये पेश किया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, ऐसा क्या करना चाहिए करके बोल के। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हुकूमत की तरफ से एक कमेटी का फॉर्मेशन हो गया जिसका सरबराही केएमडीसी के एमडी मिस्टर शेख लतीफ़ साहब कर रहे हैं और वो 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। अब तक 2 सिटिंग, आज की तारीख जो 25 अप्रैल है 2026, उसमें 2 सिटिंग हुए हैं। 2 सिटिंग में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट और मेरे जो भी कहने का शिकायत थी वो दर्ज करवाया हूँ मैं। अब देखना है कि इस रिपोर्ट में क्या आउटकम आएगा, आउटकम के मुताबिक क्या हुकूमत उसके मिस्टर मंसूर बादशाह के खिलाफ कार्रवाई करती है वो देखा जाएगा। अब इसके 2015 में जो ऑर्डर हुआ था वो ऑर्डर के मुताबिक ये सर सैयद अहमद खान स्टडी रिसर्च सेंटर जो हज कमेटी में इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया था, मगर इत्तेफाक से वो हज कमेटी में नहीं किया गया। उसके बाद जब हमारा कंप्लेंट गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद वो इमीडिएट शिफ्ट करने के लिए हज कमेटी में एक ऑर्डर पास किया था। अब 15-20 दिन के बाद फिर वो ऑर्डर वापस ले लिया गया है और माइनॉरिटी डायरेक्टोरेट माइनॉरिटी में ही इस ऑफिस को चलाना करके बोल के ये किया गया है, लेकिन यहाँ तो कोई काम नहीं रहा है। और 2022 में जनाब मंसूर बादशाह जो डिप्टी डायरेक्टर हैं सर सैयद के लिए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में उन्होंने एक ये रजिस्टर कराया है सर सैयद अहमद खान संशोधन है करके बोल के। 2022 से उन्होंने, मैंने आरटीआई लगा रखा हूँ कि उन्होंने क्या हिसाब किताब पेश किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो देखना बाकी है। देखेंगे कि उन्होंने क्या हिसाब किताब बनाया है और सबमिट किया है हुकूमत को। इसमें ये जो मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है जी, तो कहीं ना कहीं वाज़ेह तौर पर ये बात समझ में सामने ये आती है कि मिनिस्टर की लापरवाही या फिर गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है इस मामले की अहम वजह बना। मिनिस्टर साहब के सिलसिले में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गैर जिम्मेदारी की बात तो अलग है, लेकिन जो महकमे में मॉनिटरिंग करना है उससे वो लाइल्म नहीं लगता है इसमें। और 2024 और 25 में उन्होंने मंसूर बादशाह के लिए एक्शन लेने के लिए और उनको डिमोट करने के लिए सिद्धरामैया साहब को लिखे थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अलबत्ता उनको मालूम है कि सर सैयद अहमद खान रिसर्च सेंटर पर कुछ काम नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने खामोशी क्यों बरती इसका अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं लगा कि क्या बात है। और फंड जो अलोकेशन हुआ था 4 करोड़ 60 लाख रुपये, उसके बारे में भी सारे लोग म्यूट हैं, कुछ उसके उस पर कहने को तैयार नहीं है। हर साल 4 करोड़ 60 लाख रुपये मुख्तस किए गए थे और वो पैसा रिलीज हुआ है या नहीं और कहाँ पर खर्च किया गया है वो भी अभी तक पता नहीं चला। तो ये खुला धोखा नहीं है ये माइनॉरिटीज के साथ? एग्जैक्टली ये धोखा ही है। धोखा इस वजह से है कि हुकूमत की पॉलिसी माइनॉरिटीज़ के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए जब कोई स्कीम बनाती है तो हमारे लोग ही उसे सत्यानाश कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अब सर सैयद अहमद खान का मामला सामने आया है। 10 साल से जब एक पैराग्राफ एक डिप्टी डायरेक्टर होने के नाते लिखकर हुकूमत को नहीं भेजा गया तो उसकी क्या हैसियत रही और क्या काम किया है उस बात से पता चलता है।